हम भगवान के ही हैं। बोलो हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। भगवान का ही काम करते हैं। काम क्या है? एक कर्तव्य। काम का क्या दायरा बताया? कर्तुम योग्यम, करने लायक काम। काम तो हम सब कर सकते हैं, न करने लायक भी कर सकते हैं। शुभ काम, शुभ की पहचान जिसे लाभ हो, हानि होती है वो शुभ कैसा? एक कहावत है, होम करे हाथ जले, ऐसा होम क्या काम का? तो सावधानी से होम भी करना, तो सावधानी से कर्तव्य पालन करना और होशियारी से आज्ञा दे दी ये काम करो बस। और काम करने लगता है तो काम ही आदमी को काम सिखा देता है। हाँ, काम से काम होशियार हो जाए तो करते करते पड़गुड़ सवार हो जाए और फिर करने लगता है उत्साह से, तत्परता से। महाराज अंदर बैठे हैं भगवान। तो कर्तव्य कर्म, ये काम धंधा नहीं है, गोरख धंधा नहीं करते हम भगवान का काम करते हैं। तो ये अमृत हो गया। और वही इसका काम करते हैं, उसका काम करते हैं, मेरा करता हूं बस। ये मेरा तेरा इसका और उसका नहीं, भगवान का काम। और घर किसका? मेरा तेरा इसका उसका किसका नहीं, भगवान का दरबार। जहां भी हम रहते सब भगवान के दरबार में ही है। अच्छा, ये भाव है। तो ये मूल में बात क्या, हम भगवान के ही हैं, भगवान के घर में रहते हैं, काम धंधा भगवान का करते हैं। और अब सात्विक जो भी पाते हैं, हम शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं क्या पाते हैं? भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। ये क्यों? ये मुख्य एक पूरा पॉइंट दे दिया, पाते। वैसे तो ये स्थूल अर्थ तो क्या, जो भोजन करते हैं, पाना, प्रसाद पाना, खाना खाना नहीं, खाना और पा खाना जाना। ये खाना शब्द है ना, को खो, ये कवर बस सरल सरल। तो प्रसाद, प्रसन्न, प्रसादस्तु प्रसन्नता। भगवान का भोग लगा, भगवान ने पास कर दिया, गले जैसे ना माँ चख करके देती है, उसको बिना चखे देखते उसको पता लग जाता कैसा। बस तो नारायण बस भगवान के आगे निवेदन कर दो। दुनिया की दृष्टि में भले वो जहर ही है, परंतु भगवान के भोग लगा हुआ। देखो मीराबाई का प्रमाण क्या, कर चरणामृत पी गई। मीराबाई ने 2000 हाथ में चरणामृत, तेरे ठाकुर जी का चरणामृत है। तो भगवान ऐसा है, ये केवल हम भगवान के हैं, इसमें दम। पहली बात है, मूल बात, हम ये हम है ना, हम मैं, ये अकेली मैं तो एकदम वो तो कमजोर है। हम और फिर अब जो हम करते हैं, जो हमें जो मिलता है ये प्रसाद, सब रोटी कपड़ा मकान जो सुविधाएं जब कुछ भगवान का दिया हुआ, वो हमारे क्या कहते हैं, मेहनत की कमाई, खरी कमाई, खून पसीना, एडी से लेकर चोटी तक, जो ऊपर से बहता नीचे बहता, वो खरी। और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो है प्रसाद। वो कमाई, उस कमाई से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, अपने लिए कमाना नहीं है, भगवान के लिए। तो माता ये है ना, प्रकृति माता विश्व हितैषिणी शक्ति, वो जो बहाना बनाता उसी में आ जाती है। हाँ, कहीं अब उसको जैसे जाएगी नहीं, मेरे को तो वहाँ जाना, वहाँ से कमाई होगी मेरी। तो भगवान कहते जा वहाँ से, मेरे को तो वहाँ जाके नहाना, चल जा, वहाँ गंगा जल वहाँ से लूँगा मैं, जा वहाँ से ले लो, 1 नंबर से लूँगा नहीं, मैं तो उधर जाऊँ, जा जिधर जा ले लो, गंगा जी तो वही है।
मिलना उतना ही है। तेरी बोतल में कितना का है गंगा जल? तू नहाएगा कितना, नहा लेगा तो कर ले, उछल बस। भगवान हमारे बहुत जगह हमारे मन की करते हैं। आदमी देखता मेरी चाहना पूरी, अरे चाहना ऐसी पूरी मत कराओ, भगवान को कष्ट होता है। हर हमारा हित आप ही आप करते हैं, वो हित आपसे आप दूध बराबर अपने आप जो करते हैं। तो नारायण ऐसे पंचामृत हैं। ये स्वामी जी महाराज कहे ये नहीं, ये 5 बातें, जैसे 11वें अध्याय के अंतिम 55 है ना, 11 का 5 अंतिम श्लोक 5 बातें। 3 तो जो करने की बात नहीं है, जो ऑलरेडी साधक, इनमें क्या जोरदार लिखा है। इधर प्रबोधिनी में सार रूप से थोड़ी सी बोध करा दे। बिल्कुल देखो 5 बातों के बारे में महाराज जी ने दिया है। नारायण 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक सुन रहे थे ना, कल ही सुना। तो वो थोड़े में महाराज जी ने बता दी 5। देखो हमारे पास 3 शरीर हैं। शरीर कितने हैं? 3। एक तो सामने दिखता है ढांचा स्थूल, ये मन 2 मन का थैला, माप में आने वाला, तोल में आने वाला। और इसका मोल क्या है, क्या बिक्री बट्टा होता है, क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? बेचो तो चिंता है, तब तक तो फिर उस शरीर से थोड़ी कीमत है। शरीर को देख करके आदमी पैसे देते हैं क्या? काम, हुनर, होशियार कितना है, कुछ जानते हो? लिखा है, क्या कहते, काम प्यारा है भैया संसार में, ये चाम प्यारा नहीं है। चामड़ेरी पूतली क्या कर? चामड़ेरी पूतली भजन कर रे, भजन करे तो महाराज क्या महाराज भगवान भज सेवायाम, ये भजे ये माला ही फेरना, ये तो एक पहचान है। तो उसके तो अणगिनती का, गिनती थोड़ी है, गिनती करके गिनती अणगिनती सब। क्या भजन कैसा होता है? तेरा हूं जी तेरा हूं, तेरा हूं जी तेरा हूं। मालूम है कौन? हमारे नानक जी महाराज। उन्होंने क्या साधन किया? उनको किसने सत्संग कराई? उनको खेतों में रहने वाले गांव में बस जैसे गई, अरे राम जी रे चिड़िया, अरे खेत रुखाड़ रहे छोरा, निगरा क्या करते, फसल पक रही है, आ रही है। राम जी चिड़िया, आ जाओ राम जी री चिड़िया, और राम जी रो खेत, और हूँ भी राम जी रो, थे भी राम जी री, फिर खाओ बराबर भेंट। ये बात मानी बात, भगवान की बात, सत्संग की बात। ये सत्संग क्या कहा है? 5 बात कही उन्होंने भी, नानक जी ने, बस ये थोड़ी ने 5 बात क्या? 5 चंगा नानगा, नानक 5 चीजें चंगा है, बहुत बढ़िया चीज है, अमृत की तरह व्यवहार में परमार्थ। मीठा बोलन, क्या पहला क्या है स्वस्थ आदमी की पहचान क्या है? मीठा बोलन। बोल में यूं है कोई महाराज मोती झरा एकदम, मीठा बोलन, और नेव चलन, चलने में एकदम नम्रता, चाल में भी पहचान है, ये लक्षण है। मीठा बोलन, नेव चलन, और अवगुण अपना नहीं, पर अवगुण ढकलेन। जो दूर से के अवगुणों को दिखता ही नहीं, दिख जाए तो ढक दे। तो महाराज उसके भगवान देखते इसको पसंद नहीं अवगुण, तो भगवान के यहाँ फिर अवगुण बेचारे भी देखते, पसंद करता नहीं। दूर वाले पसंद नहीं करता तो मेरी तो बारी, यहाँ तो भागो यहाँ से। जिस चीज को हम पसंद नहीं करेंगे तो फिर वो रहेगी कोई चीज।
पसंद नापसंद का ही खेल है भाई। तो मीठा बोलन नेव चलन पर अवगुण ढकलेण, बस ये हमारे में बीमारी है। पर अवगुण है, अवगुण तो सब पर है। ये शरीर संसार सारा पर है। इस शरीर में दिखे चाहे इस शरीर में दिखे, कहीं दूर दूर दिखे, ये ढकने लायक है। ढको, बंद करो, दे जा जा नीचे मत झांको, उसमें क्या झांके, गंदगी। पर अवगुण ढकलेण पांचों चंगा नानका। क्या कितनी हो गई बात? तीन तो हो गई। अरे हरि भज और हाथा दे। पहले तीन वाले ठीक होगी ना, एक क्रम है, क्रम से मीठा बोलन नेव चलन। तीनों अगर लखन खोटा होंगे तो बोलते कड़वा बोले बटको भरते ही, अगला देखे हे भगवान, उन्हें जन क्या बोलेगा, बोलते असर मारा सीधो। वाणी का बाण, वाणी कैसे होनी चाहिए? मीठी मीठी वीणा, झंकार करते हैं, सुरीली आवाज, सुनने का मन करे। जिसके स्वर महाराज हाथ पड़ते हैं स्वर से, ये इतना ही स्वर यंत्र को इतना बजता है इसे, ये खुद नहीं जाने कैसा कंठ होगा इसका। वाणी ऐसी मीठी है तो खुद ये पहचान है। वाणी मीठा बोलन है। उम्र बीत जाती है और यह तब भी नहीं आती। शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण उपनिषद, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अरे बोलना तो बोलने तो मुंह पर बंद लगा ले टाड़ो, न ब्रूयात, सत्य है पर अप्रिय नहीं बोलना। सांच ने आंच नहीं है तो तू आंच क्यों लगावे दूजे के कह करके? तो अरे बाबा अच्छी बात है, साच बोला तेरे हाथ जोड़े, तेरे नमस्कार है, सच बात दादी, चौकी बात है। दूसरे को ऐसे तुम भी सच बोलो तो सच है, तुम सच है, तो झूठ बोलता है झूठ। अपना दूसरों की तरफ देख, हाँ, और फिर क्या दूसरे की तरफ देखते ही क्या होता है? गड़बड़ होता है। कोई भी काम है देखो, इधर उधर झांकेगा, बंग हो, क्या हो गया? पड़ेगा, ठोकर खाएगा। अपने आंखों से देखो, अपने पैरों से चलो, बस। तो हरि भज हाथा देण, हाथों ये दो हाथ दिए, इसकी जगह क्या आ जाएगा? अगर दोगे जब तो महाराज दोगे तो क्या हो जाओगे? बड़े भारी। कितने हो जाएंगे? भगवान का प्यारा चतुर्भुज, जो बांट खावे। और बैकुंठ में क्या है? वो बैकुंठ में जाने वाला बिल्कुल दो की जगह चार, ऐसा हो जाए, चतुर्भुज हो जाए भगवान का भाई। क्योंकि भगवान दाता है, देने वाला है, देने वाला देता है। भगवान कहते हैं ये तो भी बस। और सबको जरूरत है, शायद सहायक की सबको, यहाँ भी हमको जरूरत है ना, तो भगवान को भी जरूरत है। बैकुंठ में वैकेंसी है, खाली जगह है। हमारा घर है, हमारा जो दूसरे पोस्टिंग हो रही है हमारे घर में, और हम भटक रहे इधर उधर, दर दर तरसते हैं, बेरोजगार हुए। हमको कोई मिल जाए, क्या मिल जाए? हरि भज हाथा, हरि का भजन, हरि का भजन करो रे भाई। क्या क्या संतों ने गाया। और शंकर भगवान क्या कहते हैं? उमा ये देख ले, ये जो दिखता है ना, पहले नहीं पीछे नहीं, सपना जागने के बाद नहीं, ऐसे सोने के पहले नहीं, तो बीच में सपना। उमा कहूं मैं अपना, ये सब क्या है? उमा कहूं मैं जग, ये उमा कहूं अनुभव अपना, सत अनुभव अपना, अनुभव बोलो, सीधा अनुभव। तो ये जो बोलते हैं ना, ये भगवान संत महापुरुष अनुभव वाणी है, सत्य वाणी। तो अपने को तो बस मान लेना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। बस हरि सत्य है तो उसका भजन भी सत्य है। बस क्या कहना है कि राम नाम सत्य है तो बोल मरे जने, फिर बोले फिर पीछे जाऊं तो तूने नहीं लिया तो लोग अब तेरे को किसी तरह पार। अब भी महाराज उस समय भी सत्संग किया होता ना,
पहले तो ऐसी गड़बड़ आती नहीं, उसकी दशा नहीं होती जो सत्संग के। मान लो बाई चांस कहीं कुछ, पहले सारी तैयारी, शंकर भगवान सब के ना, सब यात्रा, सब को यात्रा शमशान में जाता ना भगवान शंकर का, वहाँ महाराज डेरा लगाया। उनको तो सबका कल्याण है ना, अपने अपनी है सारी, सारे सब हमारे भगवान के। तो बस राम 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 राम, अपने तो बस यही भी राम 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 राम। तो कोई 2 अक्षर में सारा सब कुछ भरा है, सब कुछ भरा है, सब कुछ भरा है, सब कुछ भरा है। ये साक्षी है, ये राम का साक्षी है। ये 20 यंत्र, 20 9 संख्या है, 1 से लेकर 9। और हमारी जो नर की आकृति है ना, इसके अंदर बस इसी का कमाल है, 9 अंक। बस ऐसा राम 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 राम। ये छोटा सा शुरू होता है बिंदी से। ओंकार बिंदु संयुक्तम व्याप्तम येन चराचरम यत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब ये अगर देखो इसके साथ मित्रता नहीं हुई तो राम से मित्रता करो। राम 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 राम। हाँ, हमारे संतों में रीति है, वो पाठ करते हैं ना, तो करते करते क्या बोलते, राम 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 राम। पाठ करते करते बीच में विषय ले राम 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 नाम बोलकर वो विश्राम, राम 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 राम। आप देखना ऐसे पाठ करते हैं, राम 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 राम, ये बीच में विश्राम, राम 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 राम। तो आओ नारायण, ये तो हुई। देखो अब आओ अपने प्रसंग पर आते हैं। 5 बातें 11वां अध्याय के अंतिम श्लोक। हाँ, तो 5 ये जो अंतिम बात कही ना, तो भगवान ने इसके पहले श्लोक में जो बात कह दी उसके लिए आगे खुलासा किया। भगवान कहते हैं भैया देख, क्या कह रहे हैं, 2 संबोधन दे रहे हैं एक ही श्लोक में 2 बार। अर्जुन, हे अर्जुन, हे परंताप। अर्जुन का मतलब क्या, सरल, रिजु, कुटिल। हाँ, जो रिजु नहीं है, जो एकदम सरल, अर्जुन, कठिन अड़े नहीं। अर्जुन, अर्जुन, हे परंतप, जो पर है ना उनको तप आने वाला, ये शत्रु का बर्ताव जो करते हैं उनको उसके सामने टिक नहीं सके, ऐसा तुम अर्जुन। इस प्रकार अभी जो ये बातें अभी तूने कहा, जो जो देखा ना, सारा अभी हुआ कि नहीं। तूने कहा मेरा मोह मिट गया, आप जो कह रहे हो सब ठीक है, और बस मेरे को दर्शन करा दो। तो देख तेरे को तो कहने, तेरा कहना मानने आने। भक्ति क्या है, मानना। भगवान का नाम है भक्त, भक्तिमान। भक्ति इतनी थी, हाँ में हाँ मिला, हाँ अंध एक दूसरे में बस। हमारे तो शरीर से सब कहना मानते आपस में एक दूसरे का। हाँ, बिल्कुल एकदम इनकी मूक भाषा है, बिना बोले ऐसे इतने घर में इतने जने, इतनी नगरी में आपस में कोई मूक, बस समझ रुख के अनुसार चलते हैं। ध्यान दो, आपस में सारे अंग ना लड़ते नहीं, झगड़ा होता है। सबका काम न्यारा है, आकार न्यारा है, स्वभाव न्यारा है, काम न्यारा है, परंतु पीछे से आधार कौन है, एक ही है। स्थूल शरीर की तो कुछ पीछे क्या, इनको जिस पर टिका हुआ है, खून, खून में जो शक्ति पर चल रहा है स्थूल दृष्टि से, तो बस एकदम ये यही पहचान है, परिवार है पूरा। तो वही ये भगवान की रचना अपने जो एकदम अपने ठीक से चल रही है। तो अब हमको, हम भगवान के हैं, तो बस ऐसा होना चाहिए, एकदम पता ही नहीं चले। हाँ, तब है वो पहचान है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, वो सत्संग है सज्जनों। ये जो भूमि है ना, ये मामूली नहीं है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। बस ऐसी बात है। तो ये 5 बातें
तो इसके पहले क्या कहा भगवान ने? अर्जुन, मैं ये जो चतुर्भुज रूप तूने कहा कि अगर आप प्रसन्न हो तो मेरे को तो वो मोर मुकुट और वो दोनों चारों हाथों में जो है ना बस शंख चक्र गदा और पद्म ऐसा महाराज। और वो भगवान तो हमारे लिए यो धारण करने को तैयार। हम भगवान जो हमको धराया वो धारण कर लो। हम अपने को जो ये भगवान ने नहीं धराया, हमने ये शौकीन से पोशाक बनाई है। हाँ, भगवान की तो दिव्य पोशाक है, दिव्य है। तो हम दिव्य कैसे हो गए? ये मलिन दो के देह और देही तो अधम है, और भगवान परम है। तो भगवान परम और उसके तो क्या हुआ? हमने ये जो है ना, भगवान ने तो यदि एक यहाँ में काम करने के लिए दे देते हैं ना, जहाँ कोई खान में काम करता है तो उसको उसी ढंग की पोशाक पहनाते हैं। जो काम होता है उसके अनुसार वैसा वैसा करते हो, कराते हैं। तो उसी को मान लिया बस। तो यहाँ कह रहे हैं भाई चतुर्भुज रूप वाला तूने कहा, परंतु ये वेदों के अध्ययन से ये दूसरी चीज है। बुद्धि बौद्धि का ज्ञान, ये तप, ये दान, ये यज्ञ, इनके बल से मैं नहीं देखा जा सकता हूं ये चतुर्भुज रूप वाला। तो कैसे देखे जा सकते हैं? बोले ये चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल भक्त्या तू, भक्ति कैसी? अनन्या भक्त्या शक्य। उस अनन्य भक्ति में वो शक्ति है। इस प्रकार बस एवं विधो अर्जुन, बस ज्ञातुम और द्रष्टुम और प्रवेष्टुम, ये तत्व सब केवल बस भगवान के में हम मिला दे। ये गीता बस, ये दोनों का अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। हमको क्या करना? हमें जैसे स्टेज प्रोग्राम देखते हैं, मंच में जो कुछ हो रहा है, अब हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? किंतु परंतु करेंगे, होगा क्या हमारे अनुसार? उसमें बदलाव आएगा क्या? कुछ नहीं। तो ये सब ये हमारे सीधी ड्रामा है, रख रखा है। हम तो भगवान की तरह बस साक्षी। देखो निरपक हो ही तमाशा। ये सब तमाशा है, ये भी एक उन्हीं में से एक तमाशा है एकदम। तो नारायण जैसे कैसे समाधान कर लो, अलग मत रहो, अकेला। शरीर संसार में अकेले हो जाओगे, भगवान में रहोगे तो बस देखो दिखेगा तो अकेला। संसार की भाषा से तो इसके साथ कोई नहीं है, तो कुछ सामान नहीं है, कोई साथी नहीं है। और यहाँ संसार में इतना सामान है, इतने साथी हैं, फिर भी हम क्या है? सुनसान अरण्य रोदन, जंगल में रोवे कोई नहीं हो तो उसका कोई क्या हो गया? कोई है नहीं उसका। जड़ सब तो ये जड़ वर्ग है, और हम चेतन की रोना है नहीं, वो तो पूर्ण है और जड़ अपूर्ण है। तो नारायण ऐसी बात कही भगवान ने। और अब अनन्य भक्ति कैसे होती है? अरे भक्ति होती क्या है? भक्त हम भगवान के हैं, मैं भगवान का हूं, बस यही तो भक्त की पहचान है। भक्त के को क्या होता है? वो जो भगवान का, भगवान को मानता है वो भक्त। तो अब 5 में क्रम से ले लो, इधर ले लो, उधर ले लो, उलट पुलट कुछ भी कर लो। मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करने वाला, मत परम, मेरे परायण, और मद भक्त, मेरा ही प्रेमी भक्त। तो ये सब है पहले से ही, बिल्कुल पहले करो, फिर करना, होना और है। तो दूसरे भगवान के लिए काम, जो भी काम करना भगवान का काम करेंगे। अच्छा, और किसके परायण होना? और जिसका काम करते हैं जाके खावे बाजरी, बोलो बजाओ हाजरी। तो दुनिया में घनी हाजरी बजा ली। दुनिया में क्या बदलनी पड़ी हाजरी, शरीर बदलता गया, जिस जनयोनि में गए, जहां जहां जन्मे, कोई यहाँ का मामला। तो भगवान के बस, भगवान के लिए कर्म करने वाला, हर भगवान के परायण,
अब क्या बचा? वो उभर आता है, दुनिया कहती हो रहे ये तो भगवान का प्रेमी है भाई, ये तो प्रेमी, ये कौन है? भगवान और भगवान सखा सखी, ये सखा सखी तो यो भगवान बस, वो भक्त। और अब ये तीन तो ये तो साफ सुथरी बात है। अब इसमें जो खास बात है, ये उजागर कब होती है? ये बाढ़ है ना, ये बाढ़ होती है, कांटों वाली बाढ़ जो, तो ये दो बातें हैं ना ये। हाँ, क्या संग वर्जित कहते हैं, लिखा नहीं, यहाँ ये वर्जित है, यहाँ प्रवेश वर्जित है, ये काम करना, धूम्रपान वर्जित है, तो संग वर्जित बस। और बैर निर्वैर, एकदम बैर है ही नहीं, बैर करना ही नहीं है नहीं भगवान के। महाराज देखो, निर्वैर सर्वभूतेषु, बोलो भगवान किससे बैर करें? भगवान बैर करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो निर्वैर सर्वभूतेषु, यह ऐसा जो है स माम एति, वह मेरे को प्राप्त होता है। हे पांडव, ये पांडु महाराज को याद दिलाते, तो पांडु पुत्र है। तो देखो अब व्याख्या में क्या कहा है? अनन्य भक्ति के 5 साधन है जी। तो आओ अब इसको यूं समझाते हैं। इस स्थूल शरीर से तो भगवान के परायण होना, ये काम करना, तो परायण हुए, इसके परायण इसके ऊपर निर्भर है, बस काम करते हैं उनका, तो काम करते हैं इसलिए परायण, हम उनके परायण होना, स्थूल शरीर से उनके परायण हो जाना, सौंप देना। और अच्छा, तो अब भगवान के परायण होना, ये दूसरा फिर ये क्यों कहा? बोले कि ये 2 शरीर और बैठे ना, सूक्ष्म और कारण शरीर से भगवान के परायण हो जाना। स्थूल शरीर से जो परायण काम कर रहे हैं हम, तो कैसे कर रहे हैं? पीछे से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर ब्याह होता है ना, तो ब्याह क्या शरीरों का ब्याह होता है क्या? स्वीकार शरीर करते हैं क्या? ना, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, वो बीच में मीडिएटर, और उसके पीछे कारण, और फिर महाराज भगवान का वो तो आगे अभी। तो ये 3 शरीरों में संसार भगवान के सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भगवान के परायण हो जाना, ये हुआ ये दूसरे का मत परमः, इसका ही भाव है। ये साधक संजीव नहीं मिलेगा वो, हाँ, मेरे परायण होना। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि आएगा, सूक्ष्म शरीर में, हाँ, मन बुद्धि चित्त, हाँ, ये अंतःकरण आ गया। स्थूल शरीर तो स्थूल ढांचा, ये जो बस अधम शरीरा, तो पीछे कंट्रोल कौन है? वो है ये बुद्धि आदि जो स्वार्थी की तरह अंतःकरण, और कारण शरीर, तो कारण शरीर में क्या? कारण शरीर ये स्वभाव, और उसी में ये कई अलग अलग प्रसंग के अनुसार ये अज्ञान, जड़ ग्रंथि, तो ये कारण का कार्य है। ये सारा सब कुछ है ना हमारी, तो ये हमारे कारण, हम स्वयं बंजो विषय सन्नेहते ताते कहिए जीव। और वास्तव में क्या है? कोई कारण है, इनको कार्य है, कारणातीत, महाकारण है, भगवान है सबके, तो बस हम ही नहीं, भगवान है सबका मालिक, इसका मालिक है। तो यहाँ यह दूसरे में बता दी परायण होना। और फिर तीसरी बात, अब उसके बाद भगवान का प्रेमी भक्त होना, अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना। ये क्या? ये स्वीकृति और स्मृति जनों, ये संसार वाली रीति नहीं है, ये की जाती नहीं है, कठिन प्रत्यय है। स्वीकृति में भी कठिन है और स्मृति में कठिन प्रत्यय, हमारे व्याकरण के अनुसार स्मर स्मार्यामास है, स्मृति स्मरण, याद आ गई। अनुस्मर कहा ना, मेरे को याद, बार 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 ये क्यों हमारी है वास्तविकता वो, बस इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं है, कोई कुछ नहीं, केवल बस हाँ में हाँ। ये तो बस समझाना करना, नीचे उतरना, इन कहने सुनने से काम अगर हो गया होता तो कब भी हो गया होता। वर्षों से हम कर रहे हैं कहना सुनना समझना,
मन ही का मन माए, कौन सुने कासों कहो, क्यों कि सुने तो समझे ना, इसलिए कहना सुनना समझना तो आत्म ये ना ससंवेद्य है। कोई बड़ भागी है महाराज, क्या उसको इशारा को मान लेता है, हो जाता है बस। सरल विश्वास, महासंतों का संग, ये संतों का संग महाराज, ये बार बार नहीं होता है, एक बार पता लगा है, अनेक नहीं होते संत भी एक बार भी, एक समय भी, एक बार में सब एक एक एक। तो नारायण ऐसे यहाँ कहा वो मेरे को प्राप्त होता है अर्जुन, तो स्वयं से भगवान के परायण होना, ये तीन बात होगी। अब ये जो सर्वथा आसक्ति रहित, तो ये है हार्ड आसक्ति। आसक्ति की पहचान किया, इंद्रियाराम मोघम पार्थ से चीज, वो प्रवृत्ति चाल देना बताती है कि आसक्त है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानु अर्थयती है, ये जो प्रकृति के चक्र के अनुसार शरीर उसका है और उसको उसे अपने आप की अलग अलग हेंकड़ी, 1.5 चावल की खिचड़ी अलग, तो किस खेत की मूली अलग से अपने आप को लोग और अलग रह भी नहीं सकता। बोलो अब बोलो संसार से अलग हो जाओ, रहेगा भी उसी में, कहने खावे भी थाली में भी नहीं छेद करे। ये आसक्ति, कामना, वासना, भोग, ये क्या है? ये नोचना है, तोड़ना है, नुकसान करना है प्रकृति। भगवान इससे अलग होते ही एकदम। बोलो खेत में क्या करता है किसान? क्या हर एक पौधे के पीछे, हर एक पीछे में पड़ा रहता है? क्या दूर रहता है, छोड़ देता है। तो देखो अपने आप पनपती है कि नहीं? वो तो केवल दूर से विटनेस की तरह हो रहा जो कहीं कीड़ी हो रहा, उसको तो देखना है बस। जो उसको प्रेरणा और प्रेरक जो कहते वैसे करो, जो कर सकता है, हाथ की बात बड़ी उचित। तो नारायण यहाँ आसक्ति रहित, सर्वथा आसक्ति रहित होना और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना, अंतिम बात। 5 बात, 2 तो रहित होने की और एक सहित। और सहित होने की क्या? वो भगवान के सहित होए हम, नया कुछ होना नहीं है, इसे रहित हो जाओ, जो नहीं हो ये पहचान, ये इनसे हम न्यारा अलग है। ये जड़ चेतन का विभाग, ये श्री गणेश में वो भाषा वो अलग है, पहले वो एक ही पाठ, 2 अलग है। सो यहाँ अंतिम ये 2 पांचों में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए है और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए। कितनी बार जोड़ते हैं, तोड़ते हैं? बोलो अब ये रक्षाबंधन किया, कितनी बार बंधा है, कितनी बार फिर खोलते हैं, बार बार खोलते हैं, फिर बांधते रहते हैं। बहन बांधती है, फिर एक जाकर कह रहे भाई खोल दे, फिर बहन फिर बांध दे, वही राखी फिर बांधो, बार बार दूजी बंधो। ये तो प्रतीक है। कहते हैं बहन भाई है तभी तो बांधते हैं, बंधाते हैं। अरे कोई बांध देगी? चाहे जो बांध देगी आके, अच्छा जिसे बंधा लेंगे। पहले संबंध है बस, फिर ये तो तागा, ये तो एक गौण है। हे नाथ मैं आपको बोलो नहीं, तो संसार की सत्ता। अब देखिए, अब जो सिद्ध हो जाता ना, फिर उसकी संसार की सत्ता नहीं रहती। उस संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, मानो उसको भी संसार होते भी नहीं की तरह फीका फीका कुछ क्या है। तब है ना, प्रत्युत साधक की दृष्टि में रहती है। वो यूं बापूजी तो गाली दे, देखो ये क्या कर रहा है। अरे बापूजी को देखता है, कुछ बापूजी का असर नहीं है तो बस बेटा जी की भी, हाँ वो भी सीख जाता है, फिर बापूजी की तरह हो जाता है सिद्ध। तब है ना, फिर ये छोटे छोटे बच्चे नहीं तो सिंह के बच्चे, हाथी के बच्चे, उनको बड़ों को देख देख कर होशियार हो जाते हैं। कहा ना, हस्ती की चाल चलो मेरे मनवा, जगत कुकरी को भूसबा दे। सारे जगत को क्या कह दी? कुतिया। बोलो कौन कह सकता है? हाथी और हाथी का बच्चा। तो ऐसे संसार सिद्ध की दृष्टि में नहीं है तो साध्य की दृष्टि में
वो तो फिर उसका ही तो अनुयायी है वो पीछे, साधक ही तो सिद्ध होता है। अतः साधक को इतना ही सावधान रहना चाहिए कि पहले बात क्या कि संसार के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। इस बंधन को छोड़ो, इसको ना पसंद करो तो बस ये हो गया सर। विश्व दर्शन रूप दर्शन योग 11वां अध्याय हो गया। नारायण 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 दीन दयालु रे, और भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा। दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज बाल मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंद भज बाल मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। ओ नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भज राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज बाल मुकुंदा। राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा। ओ बाल मुकुंदा। बाल मुकुंदा। नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। ये बात है, दीन दयालु है रे नारायण। ओ नारायण, तू नारायण, सब नारायण 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 नारायण। नर नर नारायण शब्द का कितने अर्थ है महाराज, खजाना है सबका। नारायण तू दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। हे नारायण तू दयालु है। अब तू है मेरे सामने, अपने मन को करे मन, हे नारायण कैसा है, दीन दयालु है। और तू नारायण का अंश, नारायण की क्या कौन सा है, क्या कुछ है तू? बस नारायण का कर तू पारायण, बस और कुछ नहीं करना। बस तो नारायण और पारायण कब होता है? उसके होता है परायण। पर ये पर नहीं है भगवान, ये द्वैत नहीं है। द्वैत दो दूसरा, वो द्वैताद भूल कर हैं कि द्वैत है ये भगत और भगवान, ये दो सत्ता है। यहाँ गणित नहीं है, ये दो नहीं है। माँ बेटा दो होते हैं, पराई होता है। एक से द्वैत हुए, माँ ही द्वैत हो गई। पुत्रम क्या है? पुत्र पिता वही जायते पुत्र। भगवान कहते हैं ममई वांशो। कितना महाराज जी ने हमको एकदम देखो, साधक संजीवनी आंख मीच के कहीं खोलो, एकदम तत्काल पूर्ण एकदम। तो देखो अब आज कौन सी तिथि है? चौथ। ओहो, कल बड़ी तीज, आज चौथ। ये अगली चौथ है क्या? गणेश चतुर्थी। हाँ, ये अब चौथ के दिन, चौथ का चांद। ओ चौथ का चांद नहीं देखा है? तो नारायण हमारे देखो नए नए एक एक दिन आगे आगे। तो कैसे लगातार चौथ है, गणेश चतुर्थी, फिर ऋषि पंचमी, और फिर राधाष्टमी, और फिर एकादशी तो है ही, फिर वामन द्वादशी, लगातार।
त्योहार से भरपूर हमारा उत्सव। तो अब देखो पाठ करते हैं हम लोग 4था अध्याय। हाँ? तो आप सुनो, देखो समय जितने के अनुसार उतना सुना देते हैं, फिर फुल स्टॉप। ओ मेरे नाथ मैं आपको भूलो नहीं। देखो जल है ना, जल जरूर पीना चाहिए, परंतु देखा देखी नहीं। कोई भी देखता, ये भी नहीं देखता, यो क्या हो तो बार बार पीवे, कोई तो पीवे ही को नहीं, वही क्यों पीवे बार बार, ये भी नहीं। अकल नहीं करना अपना, जैसे जैसे इस लोग चिड़िया भी पीती है पानी, गाय भी पीती है और कुत्ता भी पीता है। देखो देखो, तीन को अलग अलग तरीके ने चप्पल चप्पल उनकी अपनी रीति है। अपने देखा देख नहीं करना हो, न तो कुत्ते की नकल करना, न गाय की नकल करना। गाय एक बार बधा पर पी ले, महाराज भोजन बखावा, एक बार कर बस बैठे जुगाड़ी करे। हमको जुगाड़ी आती है करनी, ठूस ठूस कर नहीं करना, वो जी फट जाएगी। हमारे लिए जो आदर्श कौन है? हमारे महापुरुष, उनकी दिनचर्या, उनका जीवन, वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, बस उनका समन्वय और प्रेरक अंतःकरण प्रमाण होता है। तो ऐसी बात है, ऐसा आया है, स्तोकम स्तोकम पिबेत वारी, यानी स्तोक कहते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। प्यास लगती है कंठ को, कंठ ने स्वर यंत्र है, तो वो वहाँ एक तो यहाँ बिल्कुल ये 3 राह है जो है, भोजन नली, श्वास नली और ये नाक, ये मुंह, ये सब ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, क्या थ्रोट, थ्रोट है क्या, गला। तो बस उसको गीला, प्यास, और प्यास लगती है समझो अंदर पाचन हुआ। भोजन के बाद प्यास लगे तब पानी पीना, भूख लगे तब भोजन करना, नींद आवे तब सो जाना। बस बात तो इतनी है। जितनी इतनी उतनी सबकी सदा भी एक सी नहीं होती। हाँ तो राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, भूलो नहीं। तो आइए देखो 4था अध्याय भगवान अपनी ओर से आरंभ करते हैं। जो भगवान अपनी ओर से करते हैं ना, बस अब तो भगवान बीच में अर्जुन बोल गए, तो फिर तो भगवान ने, अरे वो भी देखो मूल में तो देखो तो भगवान ही करवा रहे हैं। वक्ता श्रोता क्या क्या होता है अगर बारीकी से देखो तो ये बड़ा भाव भरा है। भगवान क्या बोले, 4था अध्याय है, देखो नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः अथ 4थोऽध्याय। ये क्या 4था है, क्या इसमें नहीं है, 3 अध्याय तक है। तो 4था अध्याय लेके श्री भगवान क्या बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। अर्जुन को कहना, अभी तेरे को सुनाया ना, ये कर्म योग, ये अविनाशी योग है। इसको मैंने सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा था। इमं व्योसते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अच्छा कहा आपने। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। देखो भगवान ने सूर्य से कहा और सूर्य भगवान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु भगवान ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब आगे राजा राजा करने लगे। तो अब बोले हे परंतप, इस तरह ये परंपरा चली। तो परंपरा से प्राप्त करते गए, जो वंश परंपरा में आगे राजा लोग हुए, तो इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना। तो ऋषि तो पहले से हैं, वही ऋषि है, वही इसलिए नया थोड़ी बनता है। बस काम करते टाइटल मिल जाता, ओ ये तो ऋषि है।
तो कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हुआ क्या कि यहाँ की विराज है, संसार की रीति है। बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। ये तो बात हुई। अब ये बात मैंने तेरे को अभी जो मैं कह रहा हूं ना, तेरे को ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं, तेरे को कह रहा हूं। क्यों? ये तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा है, इसीलिए वो वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है। अब कहूंगा नहीं, कहा कह दिया, बस ये कहा। तो जो कहा ना उस पर क्यों ये कर्मयोग क्यों कहा? क्योंकि बड़ा उत्तम रहस्य, ज्ञानियों के लिए नहीं कहा। वो तो शुरू से वो तो बात है जो स्वाभाविक ही चीज है। क्या शरीर अलग है बस। ये तो बेसिक पहला ज्ञान है। अच्छा, अब अर्जुन बोले तो अर्जुन क्या बोले? बस यही देखो भूल। वो तो किस लिए कहां से भगवान क्या बात कहना चाह रहे हैं, वो उसकी महत्व बता रहे हैं। कर्मयोग, गीता में जो कर्मयोग की बात है ऐसी और जगह नहीं है सज्जनों। पर अर्जुन और ये प्रश्न करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, तो जो बाप कौन था, रावण का बाप कौन था, उसकी नानी कौन थी, किसका बेटा था, है उसके क्या लगती थी, क्या लगता था। मैं ध्यान में आएगी नहीं बात? वो जिज्ञासु नहीं, वो मुमुक्षु नहीं है। अच्छा, तो अर्जुन क्या पूछ रहा है? भगवान आपका जन्म तो अभी का है और श्री सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। अतः आपने इस सृष्टि के आरंभ में ये सूर्य से उपदेश, सूर्य से ये योग कहा था, ये बात मैं कैसे समझूं? अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो अब भगवान ये आगे जो कह रहे हैं ना, अवतार का रहस्य, ये दूसरी बात, वो जो कर्मियों की परंपरा कह रहे थे, उसमें भगवान अपने जन्म और कर्मों की दिव्यता ये 5 श्लोकों में बताते हैं। और फिर आगे 15वें श्लोक तक वो जन्म की बात तो हो गई, अब कर्म दिव्य कैसे हैं और उनका खुलासा करते हैं। और इसी पर अध्याय कर्म का तत्व क्या है, तत्व, जो भक्ति योग में जो भगवान का तत्व है, भक्त का, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, भक्ति है ना, भक्ति महारानी है, भक्त भक्ति ये सब शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और कुछ नहीं है, एक ही बस। तो यहां अब कहते हैं भैया देखो सुनो अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। स्थूल दृष्टि से बात कर रहा तो स्थूल ही कह रहे हैं, और उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। ये मैं सर्वज्ञ हूं, तू अल्पज्ञ है। अच्छा, और मैं देख अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, ये ज्ञान चक्षु से दिखते, आंखों से नहीं। तो ऐसा होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता। ऐसा आप हम लोग नहीं कह सकते। ऐसे भगवत प्राप्त जीवन मुक्त ऋषि मुनि भगवान के अलावा कोई ये बात नहीं कह सकता। अच्छा, और आप देखो और भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो भाई देखो एक बात कह दूं क्या, हमारे घर की बात है, सत्संग चल रही हो ना, कीर्तन चल रहा हो ना, खड़े नहीं होना। जो कथा चल रही है ना, भगवान की चर्चा, भगवान विराजमान है, वो भी आके देखो प्रणाम करते हैं उनको, समझे ना, समझे कि नहीं? ये रीति है। हाँ, महाराज जी ने कहा मंदिर में करते सर भगवान है यहाँ, ये ठीक है ना, अपने यही तो शिक्षा है। और जैसे अलग एक मर्यादा होती है। अब कथा चलती है, कीर्तन करते हैं, तालियां बजाते हैं, हाथ ऊंचा करो, ऊंचा यूं करो, ये माताओं के लिए नहीं, हाथ नाचना नहीं, समझ रहे ना, ये मर्यादा है, सबकी अलग अलग है। तो ये यही तो है, ये केंद्र है। कौन सा है ये? पाठशाला, विद्यालय, चिकित्सालय, न्यायालय। और ये सत्संग क्या है? डिप्रेशन रिलीफ सेंटर। अब यहां पर आपका
काम ऐसे करोगे तो डिप्रेस में ही जाओगे, फिर टेंशन फ्री कैसे होगे? तो ठीक है ना। बस तो नारायण देखो आओ, अब ये 5 श्लोक, 5 श्लोक अभी करते हैं ना, चौथा अध्याय आज चतुर्थी है। तो अब देखो सुन लो, मैं भगवान ने कह दिया कि भाई मैं तो बस इस तरह से प्रकट होता हूं, अपने जन्म की विलक्षणता बता दी 6 में। अब 7वां में क्या कह रहे हैं? अवसर, यार एक चीज समय अवसर आता तब होता है, देखो अवसर आया कि नहीं, चातुर्मार्ग का अवसर आया ना, तो क्या मैं प्रयोजन क्या हो रहा है? देखो सिद्ध हो रहा प्रयोजन। अब इस अवसर पर जो जिस प्रयोजन से जो अवसर आया, जिस प्रयोजन के लिए, उसका लाभ उठा ले तो ले ले, उसकी महिमा है। फिर अंतिम 2 श्लोकों में देखो क्या है, आगे बताते हैं। तो नारायण, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, हुई है और होगी आगे सत्रिकाल, तब तब ही मैं अपने आप को इसी तरह साकार रूप से प्रकट करता हूं, करता था, आगे करता रहूंगा। ये विभूतियां आती रहेगी, तरह तरह बदलाव होते रहेंगे। तू मैं राजा लोग पहले से थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। तो क्या ये आकृतियां महाराज जी के समय सभी होते आए हैं, सब सत्संग ठेठ से चलती आ रही, पहले से बताओ वटवृक्षी सत्संग। ये मतलब ये तो धरती कितनी, ये पर सदा एकदम ये भगवान का सब कुछ भगवानमय है। आ जाओ। तो नारायण आगे क्या कहते हैं, प्रयोजन क्या है महाराज? ये धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि का इलाज, पहले भक्तों, साधुओं, भक्तों की रक्षा करना पहला काम है। यहां आके कहां आश्रय, कहां ठहरे? भगवान, भक्तों की रक्षा। भगवान का क्या है? हृदय, साधु हृदय मह्यम। वहां आके भगवान टिकते, अपनी सुरक्षा करते ना, अपनी व्यवस्था। अपने हमको कहा, राम जी भी जो सुबेल पर्वत पर आए, पहले सब बंद होगा, खूब आराम से बस और खाओ पियो मौज करो फिर। तो ये भक्तों में, ये भक्तों की रक्षा भगवान का, ये दुष्टों को मारना के लिए भगवान को आना पड़े, लीला करते हैं। क्या करें? पाप कर्म करने वालों का नाश, पाप कर्म करने वालों का विनाश। न मे भक्त प्रणश्यति, भक्त का विनाश नहीं होता। इसे पाप कर्म, तो पाप कर्म का ही दुख क्या है? वो पाप जो ईश्वर अंश, उसका थोड़ी नाश होता है। वो अपने आप को जो वो मान लेता है शरीर, तो उसका उस मान्यता का, अहम का नाश, अहम रूपी राक्षस। भगवान ने किसको मारा? रावण को, जय विजय को। वो साफ हो गया, उसने की वहां गलती थोड़ी सी, तो उसका ये महाराज परिणाम हुआ, वो अलग है। तो यहां देखो क्या कहा कि पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। और अब देखो महात्म्य बताते हैं। ये जो बात कही है ना, ये मानना, ये भगवान इस बात को जो मान लेता है, क्या? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, सज्जनों, ये तत्व से जानना क्या है? ये भक्ति के प्रसंग में दृढ़तापूर्वक मान लेना। ये मान्यता जो होती है ना, वास्तव में तो मान्यता, स्वीकृति, स्मृति, ये सब एक ही क्या कहते हैं, परिवार की एक जगह की बातें हैं। तो अब यूं खुलासा करें तो अलग अलग, फिर बारीकी से शब्द में अपना अपना अलग स्वतंत्र अर्थ होता है। तो यहाँ कहते हैं जान लेता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है। वह फिर शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। और अंतिम श्लोक में बस अब फल बताते हैं। ये जानने का, ये मानने का फल क्या है? कि राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित और मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ तब क्या है? स्वीकृति,
है? गीता का शरीर का तप क्या है भाई कैलाश जी? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, और आगे पूजनम शौचम आर्जमम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम। मूल बात है पूजन, पूज्य सेवायाम, बस उनको सेवन, उनका बस उनको करना स्वीकार, उनकी आज्ञा का पालन। क्या सुनते हैं रोजाना, अपना पाठ पक्का कर लो। हाँ, ये मत समझे क्या रोज तकिया कलाम ही बोल रहा, अरे यही तो है खास। ठीक है क्या? अभी सुन लेना, फिर साथ साथ बोलेंगे नारायण नारायण नारायण। जब 5 श्लोक करना, क्या कुछ करते हैं। हेलो गोविंद गोपाल की जय।